Dear students, today we are going to start with worksheet number 2 of Unit 5. First question is, read the following decimals loudly. So whenever we read the decimal numbers, हम उसको नंबर नेम की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपली डेसिमल की जगह पढ़ेंगे पॉइंट. तो फर्स्ट पार्ट है ए, दैट इज फर्स्ट इज 5.3 and the B part is 71.8. C part 182.135. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, जो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप डेसिमल पार्ट पढ़ेंगे तो हर डिजिट को अलग अलग पढ़ेंगे. जैसे डी पार्ट है, देखिए 172 आपका होल पार्ट है और 001 आपका डेसिमल पार्ट है. तो जब भी आप डेसिमल पार्ट रीड करेंगे हर डिजिट को अलग अलग पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे 172.001. हम यहाँ पर नंबर्स को रीड कर रहे हैं, लेकिन जब नंबर नेम होता है, जैसे ई पार्ट है, ई पार्ट को मैं आपको रीड करना बताती हूँ और साथ में नंबर नेम बताती हूँ. तो जब हम रीड कर रहे हैं तो हम रीड इसको ऐसे कर सकते हैं 1.839. ठीक है, ये रीडिंग होगी. अगर इसका हमें नंबर नेम लिखना है तो हम बोलेंगे 1 and 839,000th, क्योंकि डेसिमल पार्ट में 3 प्लेसेस हैं. ठीक है, ये 10th प्लेस है, ये 3 का प्लेस जो है 100th है और 9 का प्लेस 1000th है. तो जो लास्ट डिजिट है उसका प्लेस बोला जाता है. तो नंबर नेम डेसिमल नंबर्स का हम डिफरेंटली बोलते हैं थोड़ा. और अगर हमें नंबर्स को रीड करना है तो जैसे एफ पार्ट हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 91.99. ओके, और जी पार्ट 2001.201 and 100.100. दिस इज़ द वे वी रीड द नंबर्स. और जैसे एफ पार्ट है, अगर जैसे ये एफ पार्ट है, अगर इसका हमें नंबर नेम पढ़ना होगा तो नंबर नेम कैसे बोला जाएगा? 91 डेसिमल को हम पढ़ते हैं एंड 91 and 99 100th, क्योंकि 2 डिजिट हैं तो 2 ही प्लेसेस हैं. एक ये 10th प्लेस है और इसका प्लेस 100th है. तो जो लास्ट डिजिट है उसका ही हम प्लेस बोलते हैं. तो दिस इज द वे वी रीड द नंबर्स एंड वी राइट द नंबर नेम. दीज 2 थिंग्स आर डिफरेंट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम्स. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू 63.85. ये है रीड करने का तरीका, हम रीड कर रहे हैं. लेकिन जब नंबर नेम लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? 63 डेसिमल की जगह एंड, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर डेसिमल पार्ट है उसको एक साथ पढ़ते हैं. जैसे 85 है तो इसको सीधा पढ़ेंगे 85. और क्योंकि डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, मतलब 2 प्लेसेस तक जाएगा. पहला प्लेस होता है 10th और दूसरा प्लेस होता है 100th. तो हम लास्ट में लिख देंगे 100th. तो इसी तरह से इसके और पार्ट्स मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करने हैं. जैसे पहला है 15.72. दिस इज़ द वे वी रीड द नंबर, बट नाउ वी हैव टू राइट द नंबर नेम. तो हम लिखेंगे 15 and 72, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं. ये 7 का प्लेस है 10th और 2 का प्लेस है 100. तो लास्ट डिजिट का प्लेस हम यहाँ पर 100th. ओके, वन मोर 9.24. दिस इज़ द वे वी रीड द नंबर. एंड व्हेन वी राइट द नंबर नेम तो हम लिखेंगे 9 डेसिमल की जगह हम लिखेंगे एंड. देखिए, होल पार्ट को एक साथ पढ़ना है और डेसिमल पार्ट को भी एक साथ पढ़ना है. तो ये 24 को हम बोलते हैं 24. और ये क्योंकि डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, मतलब ये 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100th. दिस इज़ द वे यू राइट द नंबर नेम. वन मोर 15.674. ये रीडिंग का वे है. और अब अगर इसका नंबर नेम लिखना है तो हम लिखेंगे 15. इसको हमने लिख लिया. 15 डेसिमल को हम लिखेंगे एंड, और ये इकट्ठा इसको पढ़िए 674. तो हम लिखेंगे 674. और क्योंकि ये देखिए प्लेस क्या है, ये 10th प्लेस है, 7 का 100th है और 4 का प्लेस क्या है 1000th. तो हम लास्ट में यहाँ लिखेंगे 1000th.
This is the way. Okay, let us take one more example. 768.135. दिस इज़ द डेसिमल नंबर. ये होल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है. तो होल पार्ट को एक साथ पढ़िए, क्या होगा? 768 डेसिमल की जगह आएगा एंड 135 और अब यहाँ पर प्लेस आएगा 1000. देखिए डेसिमल पार्ट में अगर एक ही डिजिट है तो लिखेंगे 10th. अगर डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो लिखेंगे 100ths, थाउजेंड्स, THS आता है. एंड अगर डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं तो आप लिखेंगे थाउजेंड्स. ओके, सो in this way you will complete question number 2. Now question number 3, write in decimal form. First one is done for you. 57 and 700. तो 57 पॉइंट और 700th लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स होंगी. और 100th किसका प्लेस है? 7 का. तो 7 जो है वो देखिए यहाँ पर 100th प्लेस में आया और 10th प्लेस में 0 आया, क्योंकि 10th यहाँ पर सिंगल डिजिट है और वो डिजिट 100th प्लेस पर है, तो मतलब 10th प्लेस पर 0 आएगा. अब जैसे है 60 and 100, तो 60 को आप एज इट इज़ लिखेंगे, फिर एंड का मतलब डेसिमल, और 100 मतलब 1 का प्लेस 100th है, तो जो 10th पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं, और ये जो 100th प्लेस, जो सेकंड प्लेस 100th होता है वहाँ पर आएगा 1, तो इसका मतलब 10th प्लस पार्ट में आएगा 0. इसी तरह से है 24 and 1200. तो देखिए 24 और लास्ट में 100th लिखा हुआ है. 100th मतलब आगे 2 डिजिट्स हैं. 100th लिखा हुआ है नंबर नेम में, मतलब कि डेसिमल पार्ट में 2 प्लेसेस हैं. और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 12. तो 12 में 2 डिजिट्स होती हैं, तो ये 1 and 2, 12. दिस इज द वे. एंड 76, तो 76 एज इट इज़ लिखिए, पॉइंट, एंड का मतलब पॉइंट, और 100th मतलब 2 डिजिट, डेसिमल प्लेस में 2 डिजिट आनी है, और लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5. और ये 5 कौन से प्लेस पे आना है? 100th पहले प्लेस पे, इसका मतलब 0 आएगा. और ये 5 100th प्लेस पे आएगा. डेसिमल के बाद सेकंड नंबर पे आपका जो होता है 100th प्लेस होता है. तो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. तो ये मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो जो हमने यूनिट का शेयर किया था वहीं से बता रही हूँ कि एवरी डेसिमल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. तो जो डेसिमल के लेफ्ट में है वो होता है होल, और जो डेसिमल के राइट साइड होता है पार्ट वो होता है डेसिमल नंबर पार्ट. तो इधर बी पार्ट में डेसिमल के ये जो 2 है दैट इज़ होल पार्ट, एंड 537 इट इज़ डेसिमल पार्ट. इसी तरह से डेसिमल के लेफ्ट में होल पार्ट 9 और 27 इज़ द डेसिमल के जो बाद है वो डेसिमल पार्ट है. 125 इज़ अ होल पार्ट एंड 32 इज़ द डेसिमल पार्ट. तो रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, write the decimals in words. So first one is 468.103. तो जैसे हम रीड करते थे वैसे ही हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे. इसको हम नंबर नेम की तरह नहीं लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, लाइक 7.8. तो जैसा हमने इसको रीड किया है हम लिखेंगे 7.8. अगर हम इसका नंबर नेम लिखते तो हम लिखते 7 and 8 10th. हम प्लेसेस का यूज़ करते हैं. जैसे है 39.3. तो जैसे हमने इसको बोला है अभी 39.3, और अगर इसका नंबर नेम हम लिखते तो हम लिखते 39 and 3/10. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल 65.92. तो अगर इसका हम नंबर नेम लिखते तो हम लिखते 65 and 92 100th. 2 डिजिट्स हैं तो 100th लिखते लास्ट में प्लेस. लेकिन हम इसको वर्ड्स में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 65.92.
and the last one 1000, sorry, last one is 1482 309। तो इसको हम लिखेंगे 1482.309। सो डियर स्टूडेंट, और अगर इसका हम नंबर नेम लिखते तो हम लिखते हैं 1482 एंड 309,000th। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर नेम एंड write the decimal numbers in words. In this way you will complete this question number 5. Now question number 6, show each of the following decimals on place value chart। मतलब decimal numbers को आपने places पे show करना है। तो let us do some examples here. First one is like 8.4। तो हमें पता है जो डेसिमल के लेफ्ट साइड होते हैं होल नंबर पार्ट है और ये राइट साइड डेसिमल पार्ट है। तो होल जो 8 है इसका प्लेस होगा वंस, 8 का प्लेस है वंस, और इस 4 का प्लेस है टेंथ, क्योंकि डेसिमल के बाद पहला प्लेस क्या होता है, टेंथ। इसी तरह से है जैसे 19.34 है, तो वी नो दिस वंस एंड टेंस, अगर और नंबर हो तो 100, 1000 ऐसे जाता है। और ये जो 3 है इसका प्लेस है टेंथ, और 4 का प्लेस है hundredths। ओके, नाउ we'll take one more example, 0, let us do in plain again। तो it is like 0.9921। डिजिट्स को थोड़ा खुला खुला लिखें। तो ये 0 का तो वैसे प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी रहे हैं तो ये वंस है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 9 है इसका प्लेस है, डेसिमल के बाद पहला प्लेस क्या होता है, टेंथ्स, और उससे नेक्स्ट होता है हंड्रेड्स, और उससे नेक्स्ट होता है थाउजेंड्स, एंड उससे नेक्स्ट हो गया 10,000। थाउजेंड की स्पेलिंग लिखेंगे और THS। ओके, सो इन दिस वे यू विल राइट द प्लेसेस। वन मोर एग्जाम्पल विल टेक हियर 9.009। तो इस 9 का प्लेस क्या हो गया, वंस। अब डेसिमल के बाद पहला प्लेस, 0 का प्लेस क्या है, ये टेंथ, और इस 0 का है हंड्रेड्स, और इस 9 का होगा थाउजेंथ। 100 के आगे THS, 1000 के आगे THS, और 10 के आगे THS। तो दिस इज द वे वी राइट द डेसिमल पार्ट प्लेसेस। ओके, सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 6। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट एज डेसिमल्स। आपको यहाँ पर मिक्स नंबर्स दिए हुए हैं, और इन मिक्स नंबर्स को, अब आपको पता है मिक्स नंबर में जो ये इधर दिया है ये होल पार्ट है, और ये जो 3/10 है ये डेसिमल में बदलेगा। और ये जैसे बी पार्ट में देखिए 7 होल पार्ट है और 8/100 डेसिमल में चेंज होगा। इसी तरह से 101 जो है वो क्या है, होल पार्ट है, और 12/100 जो है वो डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट होगा। तो लेट अस सी सम एग्जाम्पल। For example, first one is 15 into 3/10। तो हमें पता है 15 है होल पार्ट, विल पुट डेसिमल ईयर, और वी नो 3 का प्लेस क्या है, टेंथ, मतलब डेसिमल के बाद पहला प्लेस है, तो 15.3। 3/10 को आप लिखेंगे 0.3। इसी तरह से है 7 into 8/100। तो अब आप देखिए 7 होल पार्ट है, डेसिमल, एंड 8/100 मतलब 8 का प्लेस 100th है, डेसिमल के बाद 100th प्लेस दूसरे नंबर पर आता है। तो 8 का प्लेस 100th है, क्योंकि अपॉन में 100 है, 100th प्लेस पर है, तो 8 100th प्लेस पे चला गया, 10th प्लेस पे क्या आ गई, 0। इसी तरह से है 101 into 12/100। तो 101 क्या हो गया, होल पार्ट, डेसिमल। अब 12/100, 12
100th प्लेस था, मतलब 2 प्लेसेस ही आने हैं, अपॉन में 100 है मतलब 2 प्लेसेस रहेंगे डेसिमल पार्ट में, और ऊपर क्या है 2 ही प्लेसेस हैं, तो यू विल राइट 12 हियर। इन दिस वे द नेक्स्ट वन इज next is here 9 into 153 upon 1000। तो अब यहाँ पर बड़ा क्लियरली है 9 इज़ अ होल पार्ट, और 153 अपॉन 1000, अपॉन में 1000 होने का मतलब है कि डेसिमल में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। डेसिमल में कितने पार्ट्स हैं आपके, 3 पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3, मतलब 3 डिजिट्स आएंगी, और ऊपर भी क्या है 3 डिजिट्स हैं, तो यू विल राइट 153। एंड इन द सेम वे अगर हम लिखें यहाँ पे 5 इंटू 1 अपॉन 1000, ओके, तो हाउ यू विल राइट इट, 5 पॉइंट, और अपॉन में क्या है 1000 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 डिजिट्स आनी है, लेकिन हम ऊपर और ये 1 जो है कौन से प्लेस पे है 1000, तो 1 के प्लेस आ गया 1000, थर्ड प्लेस पे आ गया, तो 10th प्लेस और 100th प्लेस पे 0, तो यू विल कन्वर्ट मिक्स नंबर्स इनटू decimal numbers, and in this way you will complete question number 7. So my dear students, the whole unit I have explained you, whole worksheet, and you will complete this worksheet number 2 of unit 5 in your fair maths notebook.